हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हम मीनिंग ऑफ योगा से। योगा जो वर्ड है वो बना है संस्कृत के एक वर्ड से जिसको कहते हैं यूज। यूज का मीन्स होता है यहाँ पर जोड़ना। जोड़ने का मीन्स है यहाँ पर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मीन्स आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है। फर्स्ट है इसमें आपका इम्प्रूव्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाकर वापस से आपकी बॉडी में भेजना ही ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्रूव्स कर रहा है यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम योगा। क्योंकि योगा में आपकी जो सांस, जो आपकी प्राणायाम होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपकी सांस की जो ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज हो रही है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जाती है और जो आपकी इम्प्रूव करती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ठीक है। जो आप उसकी एबिलिटी है उसको बढ़ाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। ठीक है। उसकी मसल्स और उसके ऑर्गन्स को ऑप्टिमाइज करती है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अवे फ्रॉम कार्डियक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वहाँ पर वो हार्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है। वो हार्ट को आपके इम्प्रूव करती है जिसकी वजह से आपकी कार्डियक्स प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है। उनसे आपको दूर रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। तो योगा में जो आसन्स, प्राणायाम और जो क्रियाएं होती हैं वो इम्प्रूव करती है आपकी एफिशिएंसी को। जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उनको, ऑर्गन्स को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। योगा की प्रैक्टिस करने से जो आपकी सेंस ऑर्गन्स की कंट्रोलिंग पावर है, जो एबिलिटी है, वो इम्प्रूव हो जाती है और जो आपकी बॉडी में जो पेन्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड भी स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सेंस ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन। ठीक है। योगा क्या है? योगा आपकी माइंड की कंट्रोलिंग पावर को इम्प्रूव करता है और आपके ध्यान, जो आप ध्यान लगाते हैं उसकी वजह से आपके माइंड में शांति मिलती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और टेंशन की प्रॉब्लम्स नहीं होती और आप उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डेवलप कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो योगा है वो आपकी माइंड पावर को इम्प्रूव करता है, माइंड कंट्रोलिंग पावर को इम्प्रूव करता है, जो उसकी एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर डेफिनेटली इम्प्रूव होती है योगा की प्रैक्टिस करने से। तो अगर आप योगा करते हैं या योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होने लगती है और हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका गुड पोस्चर एंड टोनिंग ऑफ बॉडी मसल्स। ठीक है। जब आप योगा करते हो, ठीक है, योगा में आपकी कई तरीके की क्रियाएं होती हैं, मतलब कई तरीके की जो एक्टिविटी होती है वो होती है। लाइक आपके जो प्राणायाम जो होते हैं वो होते हैं, आसन होते हैं वो होते हैं, और जो क्रियाएं होती हैं वो होती है। ठीक है। जो आसन होते हैं वो आपकी बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो पोस्चर हैं वो कम्प्लीटली सही हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और जो आपकी मसल्स हैं उसकी जो टर्निंग है वो भी बेटर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है। तो आसन क्या है? एक एक पोजीशन है, एक पोस्चर है जिसमें एक आरामदायक स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठ सकते हो, जिसको हम आसन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आसन थर्ड स्टेप होता है योगा का, यम और नियम के बाद आता है, ठीक है, आसन। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आसन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है यहाँ पर कल्चरल आसन। ठीक है। ये है फॉर बॉडी फिटनेस, जो आपकी बॉडी फिटनेस है उसके लिए यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसन। ठीक है। तो ये आपकी है मेंटल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। थर्ड है आपका यहाँ पर थेरेप्यूटिक आसन। ठीक है। जितनी भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर है ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड, आपकी बॉडी में जो भी
ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आपके जो राउंड शोल्डर्स होते हैं और नॉक नी होती है, बॉब लेग्स होते हैं, फ्लैट फुट, और ये जो सारी डिफॉर्मिटीज होती हैं इनको इम्प्रूव करता है। ठीक है, आसन में आप डिफरेंट डिफरेंट आसन करके इनको अपनी जो डिफॉर्मिटीज हैं इनको सही कर सकते हो, अपने पोस्चर को सही कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डाइट रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपकी जो डाइट्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स दूर करता है। जैसे आपके डायबिटीज़ है, ओबिसिटी है और अंडरवेट है, ये सारी चीज़ें आपकी कुछ आसन्स हैं जो स्पेशली इनके लिए बने हैं, वो जिनके थ्रू आप इन चीज़ों को कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन रिलेटेड। ठीक है, तो आसन जो है, कुछ आसन इनसे रिलेटेड है जिनकी वजह से आप इन चीज़ों को भी इम्प्रूव कर सकते हो और अपने माइंड की कंट्रोलिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्यूनिटी रिलेटेड। ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी है उससे रिलेटेड होते हैं कुछ आसन जो कि आपके इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो आपकी बॉडी में बीमारी है उनसे लड़ने में आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आप बीमारी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और ज़्यादा हेल्थी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कार्डिक रिलेटेड। ठीक है, जो आपकी जो हार्ट है उससे रिलेटेड कुछ आसन होते हैं जो आपकी हार्ट की एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और उनकी जो हार्ट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाएं, इस बेनिफिट। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, इसमें आपको नोज से आप सांस लेते हो और माउथ से आप उसको बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके जो जैसे कि आपको कफ और कोल्ड, अस्थमा, हेडेक और इनको रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को भी कम करता है, ये सारी चीज़ें को आपकी बॉडी को इन चीज़ों से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम है, ये आप क्या करते हो, राइट नोज से जो आपकी ऑक्सीजन है उसको अंदर लेते हो, मतलब जो वायु है उसको अंदर लेते हो, उसको कुछ टाइम के लिए रोकते हो और फिर उसको उसी नोज से उसको बाहर निकाल देते हो। ठीक है, यह है सूर्य वेदना प्राणायाम। ठीक है, ये भी सेम चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करता है, लाइक आपका कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक। ठीक है, इन चीज़ों से आपको बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है, आप एक आवाज़, एक वाइब्रेशन के साथ शरीर से बाहर निकालते हो मुंह के थ्रू, आप माउथ के थ्रू उसको बाहर निकालते हो, इसी को बोलते हैं उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, ये क्या करता है, आपके माइंड को इम्प्रूव करता है, आपको जैसे कि खांसी की प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव करता है और गले की प्रॉब्लम्स को भी सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका शीतली प्राणायाम। ठीक है, शीतली प्राणायाम क्या होता है, इसके लिए आपको जीभ को मुंह से बाहर निकालना होता है, उसको ओ शेप में कर लेना होता है, उससे जो आपकी सांस है उसको अंदर लेना होता है और कुछ टाइम उसको रोकना होता है, उसके बाद आप नाक से उसको बाहर निकाल देते हैं। इनहेल करना है माउथ से और एग्जस्ट करना है नोज से। ठीक है, तो यही है शीतली प्राणायाम। ठीक है, ये इम्प्रूव करता है आपकी जिनका बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कम करता है, और जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है उसको कम करता है, और जो आपकी ड्राई कफ है उसको, अस्थमा को, इन चीज़ों को सही करता है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए स्पेशली ये किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका शीतकारी प्राणायाम। ये सिमिलर है शीतली प्राणायाम के, क्योंकि कुछ लोगों से जो आपकी टंकिस है वो ओ शेप में नहीं होती। ठीक है, तो वो लोग इसको करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दांत को ऊपर नीचे रख लेना होता है। ठीक है, उसके बाद वही इनहेंस करना होता है मुंह से और सांस बाहर निकाल देना है नोज से। ठीक है, तो यही है आपका शीतकारी प्राणायाम। इसमें भी सेम चीज़ें वही होती है, टेम्परेचर को कम करता है और आपकी जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक ठीक करता है, और जो आपका ड्राई कफ है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप तीनों उंगली से आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है वो आपकी आईब्रो से थोड़ा ऊपर रख लेते हैं और अंगूठों से कानों को बंद कर लेते हैं। उसके बाद नाक से सांस अंदर लेकर और सांस को छोड़ते हैं एक वाइब्रेशन मोड में, एक जो आवाज़ करते हुए एक वाइब्रेटिव मोड में उसको बाहर निकालते हैं, इसी को बोलते हैं
भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। ये आपको इम्प्रूव करता है, जो आपकी कफ की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, आपकी जो मेडिटेशन है उसको इम्प्रूव करता है, जो आपकी माइंड की एबिलिटी है, जो कंट्रोलिंग पावर है उसको इम्प्रूव करता है, और जो आपका स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कपालभाति प्राणायाम। इसमें क्या होता है, आपको मुंह से सांस लेना होता है और फोर्सफुली पेट के थ्रू आपको फोर्स करके नोज से इसको बाहर निकाल देना होता है, और पेट को अंदर करना होता है सांस को बाहर निकालते समय, ठीक है, प्रेशराइज मूवमेंट में। और इससे आपको क्या होता है, आपके जो हाइपरटेंशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, जो आपकी कोल्ड एंड कफ है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है, और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो आपका ओबिसिटी होता है उसको बहुत इम्प्रूव करता है, उसको इम्प्रूव नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा कम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है कपालभाति प्राणायाम। आई होप ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आपको ये यहाँ पर लिख लेना है, और यहाँ पर स्वामी दिगंबर जी की डेफिनेशन भी लिख लेना, और ये तीनों डेफिनेशन तीनों चारों लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ योगा करना है, आपको फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, फोर्थ भी कर लेना, फिफ्थ भी कर लेना, और सिक्स्थ भी कर लेना, ठीक है, सेवन्थ भी कर लेना। उसके बाद बाकी के आपको नहीं डाउन डाउन करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये करना है, तीनों हेडिंग डाल के लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये कर लेना है, ऑटोमेटिक फर्स्ट कर लेना है, सेकंड भी कर लेना, थर्ड भी कर लेना, फोर्थ भी कर लेना है, और यहाँ पर फिफ्थ भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये नहीं करना है, ठीक है, ये तीनों में से कोई नहीं करना है। और आप ये भी कर लेना, ठीक है, एट्थ भी कर लेना, आप एट्थ भी कर लेना आप यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप ये हेडिंग डालने के बाद आप ये सारी जो प्राणायाम बताइए ये आप नोट डाउन करेंगे, और ये भी आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है।